देखिए, अभी तक हम लोगों ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का जितना प्रोसेस पढ़ा है, वो प्रोसेस प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी प्रोसेस पढ़ा है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, वो प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रोसेस पढ़ा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, उस प्रोसेस के थ्रू हमने प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है। मैंने आपको बताया था एक और कंपनी होती है जिसको 1% कंपनी बोला जाता है। 1% कंपनी को सिर्फ एक ही इंसान ओपन कर सकता है। मतलब प्राइवेट के लिए कम से कम 2 चाहिए, पब्लिक के लिए मेंबर 7 चाहिए, डायरेक्टर 3 चाहिए, लेकिन 1% कंपनी ऐसी कंपनी है जिसको एक अकेला इंसान भी खोल सकता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, जो हमने अभी तक प्रोसेस पढ़ा है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस हमने पढ़ लिया है। अब बहुत ध्यान से सुने आप लोग, 1% कंपनी को जब आप इनकॉर्पोरेट करोगे, तो अभी तक हमने जितना प्रोसेस पढ़ा वो एज इट इज सेम रहेगा 1% कंपनी के लिए भी। बस एक और ई फॉर्म अटैच हो जाएगा साथ में। मतलब जब हमने ये पढ़ा था कि स्पाइस प्लस का पार्ट बी फाइल करना पड़ता है और उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, हमने ये बात पढ़ी थी। तो मैं दोबारा से बता दूं, पार्ट बी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल किए थे, उससे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ओपन हो गई थी। 1% कंपनी के लिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स तो फाइल करने ही हैं जो हमने पहले करे हैं, प्लस एक और ई फॉर्म आपको एक्स्ट्रा में फाइल करना है जिसको बोला जाता है INC 3। एक और ई फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा, उस ई फॉर्म को बोला जाता है INC 3, जो होता है कंसेंट ऑफ लीगल नॉमिनी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान करें। सपोज करिए मोहित बंसल, आज मैं कोई 1% कंपनी ओपन कर रहा हूं, मैं अकेला उस कंपनी को चला रहा हूं। सोचिए अगर कल को बंदे की डेथ हो जाती है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या वो लुनेटिक हो जाता है, पागल हो जाता है, उस केस में तो कंपनी बंद हो जाएगी। इसीलिए ये जरूरी है, हमारा कानून ये बोलता है कि अगर आपने 1% कंपनी ओपन करी है तो आपने एक लीगल नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। आपको एक लीगल नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति आपको पहले से अपॉइंट करके रखना पड़ेगा, अगर कल को आपके साथ में कुछ भी हो गया तो कम से कम वो कंपनी का एक्चुअल मेंबर बनके कंपनी को चला सके, कंपनी बंद ना हो जाए। तो जो भी बंदा उस कंपनी का लीगल नॉमिनी बनेगा, सपोज करो अब मैंने लीगल नॉमिनी बना लिया आपके शिवम सर को, आपके शिवम सर को मैंने लीगल नॉमिनी बना लिया अपना। तो यार शिवम सर अपनी कंसेंट देंगे लिखकर, शिवम सर लिखकर ये बोलेंगे कि भाई साहब मैं इस कंपनी का, इस 1% कंपनी का लीगल नॉमिनी अपनी मर्जी से बन रहा हूं, मैं जबरदस्ती नहीं बन रहा हूं। ऐसा नहीं है मोहित बंसल जो है वो मेरे को जबरदस्ती इस कंपनी का लीगल नॉमिनी बना रहा है 1% का, ना जी ना, मैं अपनी मर्जी से बन रहा हूं, मैं कंसेंट देता हूं। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि 1% कंपनी जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो पूरा का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा जो हमने अभी तक पढ़ा, बस एक ई फॉर्म साथ में और अटैच हो जाएगा INC 3, क्योंकि इसके अंदर लीगल नॉमिनी ने जो राइटिंग में अपनी कंसेंट दी थी, मर्जी लिखी थी कि मैं अपनी मर्जी से इस कंपनी का लीगल नॉमिनी बन रहा हूं, राइटिंग में वो कंसेंट अटैच की जा रही है। तो 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस एज इट इज पूरा का पूरा सेम है, बस INC 3 साथ में अटैच कर दिया जाता है, और INC 3 के अंदर उस लीगल नॉमिनी की कंसेंट दी जाती है। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट नोट डालकर जल्दी से नोट डाउन कर लें, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो रिकॉर्डिंग पॉज करके इसे नोट डाउन कर। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी ओपन कर ली, पब्लिक कंपनी ओपन कर ली और 1% कंपनी भी ओपन कर ली। अब हम 1% कंपनी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस रहता है। बहुत ध्यान से सुने, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो पहले मैं कहानी के तौर पे आपको सुनाऊंगा, फिर हम उनके प्रोविजंस पर जाएंगे। पहले कहानी सुने बड़े ध्यान से। ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक 1% कंपनी ओपन करी जिसका नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये इन्होंने अपनी 1% कंपनी ओपन करी। ये उस कंपनी के सोल मेंबर हैं, अकेले मेंबर हैं। लेकिन इनको ये पता था कि 1% कंपनी में एक लीगल नॉमिनी की जरूरत होती है, इनको ये पता था। तो इन्होंने इस आदमी को अपना लीगल नॉमिनी बनाया हुआ था। ये ऑलरेडी कंपनी का लीगल नॉमिनी था, इसका नाम है परपेंडिकुलर। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक 1% कंपनी ओपन करी, गैंग्स ऑफ वासेपुर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये उस कंपनी के सोल मेंबर है। इन्होंने उस कंपनी का लीगल नॉमिनी बनाया इस परपेंडिकुलर नाम के व्यक्ति को, और ये बन गया था लीगल नॉमिनी, सब बढ़िया था। लेकिन अब ये इंसान 1% कंपनी का, इस 1% कंपनी का लीगल नॉमिनी नहीं रहना चाहता। ये परपेंडिकुलर, इसने जो अपनी कंसेंट दी थी राइटिंग में कि मैं आपका 1% कंपनी का लीगल नॉमिनी बनने को तैयार हूं, उसको विड्रॉ कर रहा है। बोल रहा है अब मैं आपका लीगल नॉमिनी नहीं रहना चाहता। तो इसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया 1 अगस्त 2021 को। पहला क्वेश्चन, क्या कोई लीगल नॉमिनी ऐसा कर सकता है? जी हां, बिल्कुल कर सकता है। तो इन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लगा कि यार अब तो मेरी 1% कंपनी बिना लीगल नॉमिनी के रह गई, क्योंकि मेरा लीगल नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर गया, अब कोई लीगल नॉमिनी नहीं है। तो ये गए इसके पास, इनका नाम है सरदार खान। इन्होंने इनसे पूछा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान से, क्या आप मेरी 1% कंपनी के लीगल नॉमिनी बनोगे? जी हां, मैं बनूंगा। इन्होंने बोला एक काम करो, राइटिंग में लिख के दे दो ये बात। तो इन्होंने INC 3 के अंदर अपनी राइटिंग में कंसेंट दे दी कि मैं आपकी कंपनी में अपनी मर्जी से लीगल नॉमिनी बनने को तैयार। ध्यान से देखें अब इस बात को। हमारा तो अब इन्होंने एक नया लीगल नॉमिनी अपॉइंट कर लिया, न्यू लीगल नॉमिनी अपॉइंट हो चुका है, और पुराना वाला जो है वो हट चुका है क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया था। ये बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, जो कि उस 1% कंपनी के सोल मेंबर है, ये बात इस 1% कंपनी के सोल मेंबर को उस कंपनी को बतानी पड़ेगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस कंपनी को ये बताएंगे कि आपका जो पहला लीगल नॉमिनी था उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली, मैंने दूसरे बंदे का नाम नॉमिनेट करा और इन्होंने अपनी कंसेंट भी दे दी है। कितने दिन के अंदर बताना पड़ेगा इस सोल मेंबर को, अपनी कंपनी को, ये सभी बातें 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। 15 दिन कब से? जिस दिन से पुराना वाला लीगल नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ करके गया, जिस दिन उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ करी, उसके 15 दिन के अंदर अंदर ये सोल मेंबर कंपनी को बता देगा कि पुराना वाला लीगल नॉमिनी भाग गया, विड्रॉ कर ली उसने कंसेंट, और मैंने नए वाले का नाम नॉमिनेट करा और उसकी राइटिंग में कंसेंट भी ले ली। मतलब 15 अगस्त तक बता देगा। अब ये बात कंपनी को पता लग गई कि उनका जो पहले वाला लीगल नॉमिनी था वो भाग चुका है और हमने नया लीगल नॉमिनी अपॉइंट कर लिया है।
लेकिन ये बात आरओसी को अभी तक नहीं पता है। आरओसी को अभी तक सिर्फ यही पता है कि जो परपेंडिकुलर है वो इस गैंग्स ऑफ वासेपुर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का लीगल नॉमिनी है। आरओसी को भी बताना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर लीगल नॉमिनी नहीं है, बल्कि सरदार खान हमारा लीगल नॉमिनी बन चुका है। कौन बताएगा आरओसी को? ये कंपनी बताएगी आरओसी को। कैसे बताएगी ये कंपनी? ये कंपनी INC4 नाम का एक ई फॉर्म फाइल करेगी। ध्यान से सुने, ये कंपनी गैंग्स ऑफ वासेपुर कंपनी आरओसी को INC4 नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फाइल करेगी। उसमें क्या लिखेगी? उसमें ये लिखेगी परपेंडिकुलर ने विड्रॉ कर लिया, हमारे बंदे ने सरदार खान का नाम नॉमिनेट करा और सरदार खान ने अपनी राइटिंग में कंसेंट दे दी, वो बनने को तैयार है। INC4 के साथ में उसकी कंसेंट भी अटैच करके भेज देंगे INC3 के अंदर जो कंसेंट आई। मैं दोबारा से बताता हूं आपको, अगर किसी भी वन पर्सन कंपनी का लीगल नॉमिनी विड्रॉ कर देता है तो फिर जो सोल मेंबर है कंपनी का, उसको 15 दिन के अंदर अंदर किसी नए बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा एज लीगल नॉमिनी, प्लस उसकी राइटिंग में कंसेंट लेनी पड़ेगी, प्लस अपनी कंपनी को यह बात बतानी पड़ेगी। ये सब काम 15 दिन में हो जाना चाहिए। और वो कंपनी अगले 30 दिन के अंदर, 30 दिन कहां से? जिस दिन उसको सोल मेंबर ने बताया, 15 अगस्त को सोल मेंबर ने बताया, तो अगले 30 दिन मतलब 14 सितंबर तक, क्योंकि अगस्त 31 का महीना होता है, 14 सितंबर तक ये कंपनी आरओसी को ये सब बातें बता देगी। कौन सा ई फॉर्म फाइल करेगी? INC4 ई फॉर्म फाइल करेगी, जिसमें बताएगी परपेंडिकुलर ने विड्रॉ कर लिया, सरदार खान को अपॉइंट कर लिया है और INC3 हम अटैच कर रहे हैं, इसमें उसकी लीगल कंसेंट लिखी हुई है। ये बात हो गई आपका ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां तक बताया वन पर्सन कंपनी के रिगार्डिंग। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए वन पर्सन कंपनी के बारे में। और ये कहानी हमने अभी तक, इस कहानी के अंदर हमने अभी तक क्या देखा कि हमारा ये जो वन पर्सन कंपनी है गैंग्स ऑफ वासेपुर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसके नए लीगल नॉमिनी ये सरदार खान साहब बन चुके हैं। अब हम इस कहानी को आगे पढ़ाते हैं। देखिए, अब जो सरदार खान थे, जो कि अभी तक हमारी कंपनी के लीगल नॉमिनी थे, अब जो सरदार खान थे जो कि हमारी कंपनी के अभी तक लीगल नॉमिनी हैं, मतलब अभी हैं, लेकिन हो सकता है शायद उनकी डेथ हो जाए, लीगल नॉमिनी की ही डेथ हो जाए, या फिर वो लीगल नॉमिनी बनने लायक ही ना रहे, डिस्क्वालीफाई हो जाए, या फिर जो सोल मेंबर है उनको अब लीगल नॉमिनी नहीं रखना चाहता। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्या कंपनी का जो सोल मेंबर है, जिसकी वन पर्सन कंपनी है, क्या वो लीगल नॉमिनी को हटा सकता है? क्या एक तो लीगल नॉमिनी खुद हट जाए, भाई डेथ हो गई या कुछ हो गया, या फिर हटाना चाहते हैं क्या? ऐसा हमने इससे पहले वाली कहानी जो देखी थी उसमें देखा था लीगल नॉमिनी खुद हट रहा था। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हम लीगल नॉमिनी को हटा रहे हैं या फिर उसकी डेथ वेथ कुछ हो रही है। तो फिर उस केस में अब सपोज करिए सरदार खान जो है उनको हटा दिया गया, मनोज वाजपेयी सरदार खान थे, उनको लीगल नॉमिनी की पोजीशन से हटा दिया गया। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लगा यार अब मुझे दोबारा से कोई नया लीगल नॉमिनी तो चाहिए, क्योंकि मेरी कंपनी बिना लीगल नॉमिनी के तो नहीं रह सकती, मुझे लीगल नॉमिनी तो चाहिए। और मेरा पहले वाला जो लीगल नॉमिनी था सरदार खान, उसको मैंने हटा दिया या फिर उसकी डेथ हो गई या किसी भी वजह से अब वो नहीं है, तो अब किसी दूसरे इंसान को लीगल नॉमिनी बनाना चाहते हैं। किसको बनाना चाहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे बबलू पंडित को बनाना चाहते हैं। तो बबलू पंडित अपनी राइटिंग में कंसेंट दे देगा INC3 में कि भैया मैं बनने को तैयार हूं ओपीसी का लीगल नॉमिनी। तो अगर सोल मेंबर कंपनी के लीगल नॉमिनी को हटाना चाहता है तो हटा सकता है, या फिर अगर डेथ वेथ, या तो हटाना चाहता है हटा सकता है, या फिर खुद हट रहा है वो लीगल नॉमिनी तो भी हट सकता है। ये बंदा क्या करेगा? किसी नए बंदे को अपॉइंट करेगा और उसकी राइटिंग में कंसेंट लेगा
और ये बात कंपनी को इंटीमेट करेगा। कंपनी को इंटीमेट कर दिया गया 1 मार्च 2022 को। कंपनी को इंटीमेट कर दिया कंपनी के सोल मेंबर ने कि साहब हमारा पुराना वाला जो लीगल नॉमिनी है वो चला गया है और हमने नए बंदे को लीगल नॉमिनी की तरह अपॉइंट कर लिया है। और फिर सेम कहानी, कंपनी आरओसी को ये बात 30 दिन में बता देगी, INC 4 के अंदर प्लस INC 3 अटैच कर देगी। तो कहानी जो है उसमें कोई ज्यादा कुछ, इस वाले के अंदर ज्यादा कुछ नया प्रोविजन नहीं आया। हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा, कंपनी का सोल मेंबर अगर पुराने लीगल नॉमिनी को हटाना चाहता है, इसको हटाना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, कर सकता है। उस केस में उसे किसी नए लीगल नॉमिनी को अपॉइंट करके उसकी राइटिंग में कंसेंट लेकर कंपनी को बतानी पड़ेगी। जिस दिन कंपनी को यह बात पता चली उसके 30 दिन के अंदर वो आरओसी को इंटीमेट करेगी सेम ई फॉर्म्स के अंदर। सभी बच्चे मुझे बताएं, क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये वाला सेकंड पार्ट समझ में आया कहानी का? ठीक है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर समझ में आ गया। ओके, देखिए अभी तक हम लोगों ने 1 पर्सन कंपनी की यहां तक की कहानी पढ़ चुके हैं। अब हम कहानी को और आगे लेकर जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से। हमारी जो 1 पर्सन कंपनी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर OPC प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, उसके ये सोल मेंबर थे। सोल मेंबर की ही डेथ हो गई। सोल मेंबर की ही डेथ हो गई। कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना लीगल नॉमिनी पहले से अपॉइंट किया हुआ था। लास्ट वाले जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ा था उसमें देखो ये लीगल नॉमिनी हमने अपॉइंट किया हुआ था। तो अगर सोल मेंबर की डेथ हो गई तो ये जो लीगल नॉमिनी है, ये लीगल नॉमिनी अब एक्चुअल मेंबर बन जाएगा। ये एक्चुअल मेंबर क्यों बन जाएगा लीगल नॉमिनी? ये एक्चुअल मेंबर इसलिए बन जाएगा लीगल नॉमिनी क्योंकि हमारे सोल मेंबर की डेथ हो चुकी है। क्लियर ये चीज? यहां तक हमारे सोल मेंबर की डेथ हो चुकी है, इसलिए जो लीगल नॉमिनी है वो एक्चुअल मेंबर बन जाएगा। किस दिन बना एक्चुअल मेंबर? 1 जुलाई 2022 को। सपोज करते हैं इनकी डेथ जो है वो हो गई थी 30 जून को। 30 जून को इनकी डेथ हो गई सोल मेंबर की। तो जो हमारा लीगल नॉमिनी था वो अब एक्चुअल मेंबर बन जाएगा। 1 जुलाई 2022 को वो मेंबर बन गया। अब सोचो आप कि जो लीगल नॉमिनी था उसको तो एक्चुअल मेंबर बना दिया, तो वो अब कोई नया लीगल नॉमिनी अपॉइंट करेगा ना, क्योंकि सोल मेंबर की डेथ हुई तो जो पहले लीगल नॉमिनी था वो बन गया अब कंपनी का एक्चुअल मेंबर। अब उसको भी तो कोई लीगल नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। कल को ये मरमरा गया तो भैया कंपनी कौन चलाएगा आगे? वो भी अपनी तरफ से कोई लीगल नॉमिनी लेकर आ जाए। तो फिर उस केस में इस बबलू पंडित ने इस गुड्डू पंडित से बोला कि तुम मेरी कंपनी के लीगल नॉमिनी बन जाओ, और इनको लीगल नॉमिनी बना लिया और राइटिंग में कंसेंट ले ली INC 3 के अंदर। INC 3 के अंदर कितने दिन में ली जाती है ये सब कंसेंट? मैंने दोबारा से बोला था 15 दिन के अंदर। जिस दिन पहले वाला लीगल नॉमिनी मतलब बबलू पंडित एक्चुअल मेंबर बना, जिस दिन वो एक्चुअल मेंबर बना उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो किसी नए बंदे को लीगल नॉमिनी बना लेगा और कंपनी को ये बात बता देगा कि मैं अब एक्चुअल मेंबर बन गया हूं, मैंने गुड्डू पंडित को लीगल नॉमिनी बना लिया है। और सेम बात फिर जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि कंपनी 30 दिन के अंदर INC 4 फाइल करके प्लस INC 3 को अटैच करके बता देगी सोल मेंबर नवाजुद्दीन सिद्दीकी मर गया, हमारा लीगल नॉमिनी एक्चुअल मेंबर बन गया और हमने एक नया लीगल नॉमिनी गुड्डू पंडित अपॉइंट कर लिया है। कंपनी बता देगी, ROC को बता देगी, 30 दिन के अंदर बता देगी। जिस दिन इसने बताया कंपनी को 15 जुलाई, जिस दिन इसने बताया कंपनी को उसके 30 दिन के अंदर 14 अगस्त तक बता देगी। मेरे को एक बार सभी बच्चे चैट बॉक्स पे क्लियर कर दें यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि बाकी का हम जो है वो अब कल की क्लास में पढ़ेंगे।